नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पर्व की बात आती है तो कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनके दैवीय प्रयोग किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है और भस्म उन्हें चढ़ती भी है, भस्म वो लगाते भी हैं और भस्म से कई सारी समस्याओं के समाधान भी निकालते हैं। अब जब हम भस्म की बात आती है एक मामूली सी छोटी सी बात, कहते हैं कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसका दैवीय प्रयोग करके आप अपने जीवन की बड़ी सी समस्याएं भी तो निकाल सकते हैं। अब भस्म है क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने वाली ये चीज़ होती है कि भस्म वो पदार्थ है, वो चीज़ है जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का अंतिम स्वरूप है, यानी अंतिम चरण भी कह सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने उपले जलाए और उपले जल करके जब वो राख बन के भस्म तैयार हो गई, और जब आप लकड़ी को भी आप जलाते हैं, आप लकड़ी देखिए हमारे जीवन के, कहते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देती है। अब लकड़ी को जब जलाते हैं लास्ट में क्या बचता है? उसका अंतिम स्वरूप कौन सा होता है? भस्म। अब ये भस्म सिर्फ लकड़ी की नहीं, आप मिट्टी भी आप जला के देखिए, मिट्टी को जलाइए, रेगुलर जलाइए, जलाते रहिए उसे, और जब वो तप करके बिल्कुल नरम हो जाती है, सॉलिड से बिल्कुल एकदम नरम के स्वभाव पे आ जाती है, तो उसका अंतिम स्वरूप वो भी भस्म ही बन जाता है। तो ये भस्म जो है ये हमें क्या इंडिकेट करती है, ये हमें क्या लेसन देती है? ये हमें ये लेसन देती है कि सृष्टि नश्वर है, यानी हमें बहुत ज़्यादा जीवन के ऊपर, जैसे हमारा देह है, ये देह है क्या है? एक मिट्टी की देह है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचना, इसमें से क्या बचना है? भस्म बन जानी है। हमारा देह ही मिट्टी जो बन जाना है, मिट्टी भस्म का रूप बन जानी है, कुछ भी नहीं बचता उनमें से। तो यानी इतना गुमान, इतना ज़्यादा जो हम तांडव मचाते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये क्या है? अंत क्या है? भस्म, कुछ भी नहीं है। तो और उसके बाद ये एक संकेत है, ये एक लेसन है हमारी जिंदगी के, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ जहाँ दैवीय प्रयोग की बात करते हैं, कहते हैं एक चुटकी राख भी कई बार आपके जीवन में एक दिव्य दृष्टि की तरह प्रयोग में आ जाती है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब आपने देखा होगा कि साधु संत, खास करके बहुत सारे साधु संत आपने देखा हो, नागा साधु तो आपने देखे होंगे कि उनको, वो तो पूरी बॉडी के ऊपर अपने भस्म का ही प्रयोग करते हैं। और ये भी कहा जाता है, पुराने ज़माने में ये कहते भी थे कि भस्म का प्रयोग करने से, अगर शरीर के ऊपर आप भस्म का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर को कीटाणु काटते नहीं है। और कहते हैं जब ये पोर्स जो है कवर्ड हो जाते थे तो आपको ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती है, और ये आपके शरीर के अंदर एक ताप देने का काम करती है भस्म। लेकिन यह वहीं दूसरी तरफ भस्म के कुछ चमत्कारी प्रयोग भी होते हैं। अब ये भस्म कैसे तैयार करें? आप महाशिवरात्रि का पावन अवसर हो और भस्म का प्रयोग आप ना करें, ऐसा होता ही नहीं है। करना चाहिए, क्योंकि भस्म भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपने देखा महाकालेश्वर मंदिर में भी आप देखा होगा आपने कि सुबह सुबह जो आरती में भस्म आरती की जाती है वहाँ पे, और उसका पूरा दैवीय प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक चुटकी भस्म वहाँ से लेने के लिए लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को वश करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए भी कहते हैं इसका प्रयोग जो है भस्म का प्रयोग किया जाता है। अब अपने घरों में कैसे तैयार करेंगे आप? ये भस्म तो आप कहीं कहीं से जा करके तो नहीं ला सकते, लेकिन शिवरात्रि का पर्व है, इस समय कहते हैं दैवीय भस्म जो है आप तैयार कर सकते हैं अपने ही घर पर। हवन कुंड ले लीजिए या कोई पात्र ले लीजिए, मिट्टी का पात्र ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे ख़राब होने के या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो मिट्टी के पात्र में भी आप ये हवन बना सकते हैं, या फिर हवन कुंड ले लीजिए, प्रॉपरली जो सिस्टमेटिकली होता है उसे ले लीजिए। उसमें आप उपले डाल दीजिए और साथ में कपूर और कुछ बूंदे आप अपने घी की डाल करके, तो उसका आपने हवन दीजिए, आहुतियाँ दीजिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए,
और साथ के साथ जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप कीजिए और इस हवन को चलते रहने दी। कपूर का हवन जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है, घी का हवन बहुत उत्तम माना जाता है। और उस सुबह जो ये भस्म रूप बन जाएगा, रात्रि के 4 पहर में अगर आप ये इस तरीके का हवन करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और साथ के साथ घी की और साथ में कपूर की आहुति आप उपलों में दे सकते हैं। ये सारी रात 4 पहर हमने बताया, किसी एक पहर या 2 पहर में भी अगर आप ये इस तरीके से पूजा कर लेते हैं, वो दूसरी वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा कि कौन कौन से 4 पहर का समय हमने बताया है, ताकि उन समय के बीच में आप ये हवन कर सकते हैं। और ये रात भर अगर कि आप ये हवन अगर करते हैं, या 1 या 2 पहर की भी करते हैं, या 4 पहर की भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो जो सुबह तक राख बन जाएगी, भस्म बन जाएगी। वो भस्म आपके ओम नमः शिवाय से तैयार हुई है, मंत्र जापों से तैयार हुई है, आपकी शक्तियों से तैयार हुई है। और दिव्य रात्रि इस बार तो योग और संयोग भी बहुत अच्छा है, प्रदोष काल भी पड़ रहा है, शिवरात्रि की पूजा, रात्रि की पूजा शुरू होने में ही, तो इस बार का संयोग अद्भुत है, विलक्षण है। तो आप रात्रि भर जो आप ये हवन करेंगे और सुबह जो ये राख बनेगी, ये दैवीय राख होगी आपके पास। इससे लाभ क्या क्या आप उठा सकते हैं, क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। अगर मन आपका वश में नहीं रहता है, आपको लगता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो माथे के ऊपर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, होता है कई बार बच्चे बहुत प्यारे बना देते हैं, हम लोग उनको अच्छे से तैयार कर देते हैं, तो आप बच्चों को भी, आप कान के पीछे काला टीका लगाती हैं ना माएँ, तो आप काला टीका नहीं, बबूत का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर भी आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। सारी तंत्र मंत्र बाधा को दूर करते हैं। किसी तरीके का कोई तंत्र आपके बच्चे के ऊपर किया हो, वो सारा जो है, उसकी सारी शक्ति जो है, जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो उसके नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। यानी आपके बच्चे को नज़र नहीं लगती। जब हम माथे की बात करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज्ञा चक्र आपका विजन है पूरा, यानी सोच है, आपकी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है आपकी, कितने दूर तक आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, कितना दूर की प्लानिंग आप पहले ही कर सकते हैं। तो ये चक्रा जो है ये बहुत सक्रिय होता है। इससे आपने आज्ञा चक्र के ऊपर अपने तिलक रेगुलर लगाते रहिए। मन शांत नहीं होता है कुछ लोगों का, मानसिक शांति जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपके पास चीज़ें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन भाग दौड़ मची हुई है ज़िंदगी में, इधर भाग उधर भाग, मतलब उथल पुथल ज़िंदगी में, कहीं कोई 2 पल की शांति आपके पास नहीं है। और उसको ऐसे में हम ये कहावत भी कहते हैं कि इनके पैर में ना चक्रा है, ये एक जगह टिकने वाले लोग नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मन के अंदर, खुद के अंदर शांति होना बहुत ज़रूरी। पैर में चक्कर क्या कहेगा, 24 घंटे बाहर निकाल देगा? नहीं, वो ठीक है, बाहर आप जाते हैं, किसी भी काम के लिए भी बाहर ही जाते हैं, लेकिन एक होती है कुछ लोगों देखना आपने कि उनको ना खुद चैन ना दूसरों को चैन में रहने देंगे, तुम भी चलो चलो यहाँ पढ़ो या करो, ये ऐसी चीज़ें मचा देते। तो मन के अंदर शांति होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को अपने माथे पर भी तिलक लगाना चाहिए, अपने गले के ऊपर भी ये चक्रा के ऊपर लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तो यानी कंठ और ये माथा, ये 2 चीज़ें कहते हैं अगर आपकी कंट्रोलिंग में है ना, वाणी भी अगर आपकी कंट्रोलिंग में है ना, तो आपके कोई भी नुकसान नहीं होते हैं। और ये चक्रा अगर आपका कंट्रोलिंग में है तो भी आपके नुकसान नहीं होते हैं। फिर आती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हमारे उथल पुथल होती रहती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई काम नुकसान में हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, ऐसा लगता है नज़र लग जाती है। और यानी सुख और चैन शांति कुछ भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी ही अस्त व्यस्त है। तो कई बार ये वहम आ जाता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नज़र तो नहीं लगी, कोई काम तो नहीं हमारा बांध दिया, किसी ने हमारे घर के अंदर कुछ फेंक तो नहीं, यानी कई सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि ऐसी हो। ये देवीय जो भस्म है ना, ये आपकी सुरक्षा भी करेगी, पूरे परिवार की सुरक्षा करेगी। तो आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप कुछ ये भस्म जो है, जिसका आपने रात भर हवन किया है, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप किए हैं, वो भस्म जो तैयार हुई है, वो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप इस पोटली के अंदर बांध दिएगा। और बाहर जो एंट्रेंस है
यानी बाहर के लोगों को दिखनी चाहिए ये पोटली। तो बाहर की तरफ लगा दीजिए, अपने घर की जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, उसके बाहर की तरफ आप इसे टांग दीजिए कहीं भी। और ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह पर टांगिएगा जहाँ बच्चे बार बार उसको छुए ना, थोड़ा ऊंचाई पर टांगिएगा ताकि उसे उतारे ना कोई बार बार। और वहाँ पे टांग दीजिए, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं आएगी, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आपको काम नहीं करेगा आपके ऊपर, आपकी बहुत रक्षा और सुरक्षा होगी। तो आपकी काफ़ी हद तक जो एनर्जीज़ है आपकी, आपके घर की, ये बहुत पॉजिटिव होने लगेगी। ये कुछ ऐसी इनके चमत्कारी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि वाकई ही दैवीय शक्तियाँ, जैसे कहते हैं कि इस भस्म के अंदर आपको मिल जाएंगी। और ये सिर्फ एक इसे भस्म ना कह करके ये आपके पास एक एनर्जी है। इस एनर्जी का आप खूब अच्छे से प्रयोग कीजिएगा, इस एनर्जी को खूब अच्छे से फील कीजिएगा और इसका खूब सारा लाभ लीजिएगा। इस महाशिवरात्रि के ऊपर आप ये दैवीय संयोग जो बन रहा है, इसमें आप ये भस्म तैयार कर लीजिएगा और इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।